अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं साकिब सईद। आम इंतखाबात के रिज़ल्ट जो हैं वो अब तकरीबन कंप्लीट होने जा रहे हैं और आज सबसे बड़ी जो ख़बर है वो पंजाब असम्बली में आज इजलास जो है वो अभी जारी है और मरियम नवाज़ को आज आप वज़ीर आला पंजाब बनता हुआ देखेंगे। तो मेरे साथ इकराम राजा मौजूद हैं। बहुत अरसे तक इन्होंने लाहौर में रिपोर्टिंग की है और पंजाब के और स्पेशली लाहौर के मुकम्मल जो सियासी प्रोसेस है या जो वहाँ पर डेवलपमेंट्स होती हैं उनके असरार और रमूज से ये मुकम्मल तौर पर वाकिफ़ हैं। इस इकराम से एक तो इस पर बात करेंगे, दूसरी बात यह है कि हम इस वक्त इलेक्शन कमीशन में ही मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है, कितनी अब तक जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं उनकी नोटिफिकेशन जो हैं वो रहती हैं। इसी तरह मखसूस नशिस्तों पर कौन लोग आए हैं, कहाँ के कौन से सूबों के नोटिफिकेशन जो हैं वो जारी हो गए। और उसके बाद मैं इकराम से एक दफ़ा फिर बात करूँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात पर। आज इमरान खान अडयाला जेल में उन्होंने कोई दरख्वास्त दी अपने दांतों के इलाज के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे। तो इकराम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करता हूँ आप थके हुए नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन मुसलसल रात 12 बजे भी आज आप नोटिफिकेशन जारी करवा रहे थे। पहले तो इलेक्शन कमीशन से मुतालिक बताएं लोगों को कि तो क्या हो रहा है। ये पहले पंजाब की बात ना करें, फिर पंजाब की कर लेते हैं। जैसे चलें आप पंजाब से शुरू करें, फिर इलेक्शन कमीशन पे आते हैं। अच्छा, पंजाब में तो आज ये हो रहा है जी कि पहली बात यह है कि मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे जो स्पीकर इस वक्त हैं सब्तैन खान न्याजी, ही इज फ्रॉम पीटीआई, हाँ, और उसको भी समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरह से मामलात को चलाऊं। पहले उन्होंने कहा जी आज इजलास नहीं होगा, पहले पीटीआई की मखसूस नशिस्तों का मामला क्लियर करें। अभी असेंबली का इजलास पंजाब असेंबली में हो रहा है, बट पीटीआई को स्टिल मखसूस नशिस्तें पंजाब में नहीं मिली हुई है। तो देनी इलेक्शन कमीशन ने है। इलेक्शन कमीशन, हाँ, अभी मेरा मौका। तो अब इलेक्शन कमीशन ने किया है कि बलोचिस्तान और जो सिंध असम्बली की कौमी असम्बली की कुछ की जारी की है और कुछ जो हैं अपना सूबाई असम्बली की उसकी जारी की हैं, लेकिन पंजाब की अभी तक नहीं जारी। क्यों? उधर तो असेंबली का इजलास भी हो रहा है। उधर इजलास भी हो रहा है, लेकिन अभी थोड़ी देर मैं और आप गपशप कर रहे तो बहुत सारी चीजें ऐसे हमने नोट की हैं इलेक्शन के बाद कि इलेक्शन कमीशन की बजाय कहीं और से कुछ चीजें आ जाती हैं, मामला कहीं और से पर आ जाते हैं। ये हमारे सामने पाकिस्तान का झंडा पीछे बैक में आप देख रहे हैं, दो झंडे, एक इलेक्शन कमीशन का गालिबन और एक पाकिस्तान का, बल्कि दोनों पाकिस्तान के लग रहे हैं। और आपको रिटर्न ग्रीन में लिखा नजर आ रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो इस इदारे की चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने तो बड़ी कोशिश किया है। काजी फायज ईसा पे तनकीद बल्ले के निशान के हवाले से बहुत हो रही है और मैंने भी किया है, मगर काजी फायज ईसा ने, मैंने देखा है कि पूरी समात में उन्होंने ये जरूर कोशिश किया है कि चाहे मेरे फैसले से मुझ पर तनकीद हो, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन की ये जो इमारत है, उन्होंने कहा ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये कोई ऐसी कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है और इसका जो स्टेचर है वो कौमी नौयत का है। ऐसा नहीं हो सकता कि हाई कोर्ट मातहत किस्म की जो है वो फैसले जारी करे और हाई कोर्ट को इलेक्शन कमीशन को स्नब कर दे। तो आप हम रात को हमने देखा, रात से क्या बल्कि हम काफी देर से देख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने जो काजी फायजा की कोशिश की कि इलेक्शन कमीशन जरा अपने आप को ग्रिप करे, जो आइन ने उसको मैंडेट दिया है, बट मेरा ख्याल है कि आपको पता है कि मैं भी बड़ा पुरुमीद था इलेक्शन से पहले के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं स्टैंड लेंगे और तगड़े होकर तमाम तर मामला को देखेंगे। लग भी रहा था। खास तौर पे आपके रिपोर्टर से आपसे बातचीत करते थे तो वो बड़ी डिटर्मिनेशन दिखाते थे। डिटर्मिनेशन दिखाते क्या हुआ साकिब? लेकिन इंतखाबात के बाद मुझे लगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो कुछ मामलात में बैकफुट पे हैं। तो अगर मैं ये आपके ऑडियंस को अगर मैं कहूँ कि ही इज कॉम्प्रोमाइज, तो आप ठीक समझते हैं स्टेटमेंट को? कह सकते हैं आप। उसकी वजह मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं तबसरा नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं जिसकी बिना पर मैं कह रहा हूँ। उसकी वजह ये हमने तो फैक्ट्स की बेस पे उसकी वजह यह है कि कुछ नोटिफिकेशंस ऐसे हैं जो इलेक्शन कमीशन से बाद में जारी होते हैं और मीडिया में पहले से लीक हो जाते हैं। पहले से लीक हो। अब मुझे नहीं पता, मतलब हम क्यों किसी पे इल्जाम लगाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन जारी नहीं करता तो ये कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते हैं? ठीक है, ये बतौर रिपोर्टर मेरे साकिब इशारा कर रहे हैं, ऑडियंस को शायद समझ ना भी आए। इस्लामाबाद में जहाँ पे हम मौजूद हैं 3 कौमी असम्बली के हल्के हैं और तीनों के ऊपर स्टे हुआ था। उनको उनके नोटिफिकेशन पहले इलेक्शन कमीशन से जारी हुए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको मुअत्तल कर दिया था। और उसके ऊपर पीटीआई का क्लेम यह है कि ये तीनों की तीनों नशिस्तें हमारे पास हैं। पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी फॉर्म 45 लेके घूम रहे हैं और जो क्या तारिक फजल चौधरी और उनके साथ जो बाकी 2 लीगी उम्मीदवार हैं
वो भी अपने साथ फॉर्म 45 लेके घूम रहे हैं। अब डिसाइड तो इस ऑफिस ने करना है। हाँ। मगर इस ऑफिस के नोटिफिकेशन से पहले रात को कहीं और से नोटिफिकेशन दूसरी बात यह है कि माजी में ऐसा होता रहा है कि जो नोटिफिकेशंस हैं वो इकट्ठे करके इलेक्शन कमीशन जारी करता था, और अब एक एक दो करके रिपोर्टर्स को आप अगर मुझसे पूछे कभी तक कितनी हुई, मेरे पास भी स्पेसिफिक वो इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उनको जमा करना पड़ता है, देखना पड़ता है, फिर आदाद शुमार में गलती सामने आ जाती है। अगर इलेक्शन कमीशन इन सारी चीजों को इकट्ठी करता तो रिपोर्टर्स के लिए भी आसान होता, लोगों को समझने के लिए भी आसान होता, एक प्रॉपर लोगों के ज़हन में होता कि वो क्या रहा है। तो ये तो इलेक्शन कमीशन का मामला है। पंजाब में अब देखे ना, इसी से जुड़ी पंजाब में है कि जब इलेक्शन कमीशन कंप्रोमाइज हो गया तो पंजाब में अच्छा ऐसा नहीं हो सकता कि अभी पूरी असेंबली बनी ना। असेंबली तब बनती है 266 नशिस्तें हैं, मसलन हम कौमी असेंबली की बात कर रहे हैं, तो 266 के ऊपर इलेक्शन हुआ, 265 के ऊपर एक पेशावर की उस पर नहीं हुआ। अब 336 कौमी असेंबली की टोटल नशिस्तें हैं, लेकिन बाकी तो मखसूस नशिस्तें हैं ना, खवातीन की हैं, अकलियतों की हैं। अगर खवातीन और अकलियतों की नशिस्तें अभी उनका अनाउंसमेंट नहीं होता, वो अरकान नहीं आते, उससे पहले जनरल नशिस्तों के जो लोग मुंतखब होकर आए हैं उनका असेंबली इजलास बुला लें, क्या ये कोई अच्छी बात है? मुनासिब नहीं है। तो आज पंजाब में यही हो रहा है, फेयर नहीं है। आज पंजाब में यही हो रहा है। उसकी वजह यह है कि वहां पे बड़ी तादाद में पीटीआई क्लेम कर रही है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल क्लेम कर रही है कि हमारी जो नशिस्तें हैं वो हमें दी जाए। दूसरी बात यह है कि जो आपने पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बात की, उसका मामला यह है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अभी तक कोई भी जो अपना लिस्ट है या फहरिस्त है वो जारी नहीं की, और कल में मेरा ख्याल है इसके ऊपर भी कमीशन को फेयर होके अपना डिसीजन देना चाहिए। किसी के खिलाफ जाता है, किसी के हक में जाता है, वो अलग बहस। कल में इलेक्शन कानून के मुताबिक चलना। कल में इलेक्शन कमीशन का एक्ट वो पढ़ रहा था, तो उसमें यह है कि अगर कोई सियासी जमात अपनी फहरिस्त दे देती है और वो एग्जॉस्ट कर जाती है, मतलब उसका ये है कि अगर उसमें उन्होंने अपने फहरिस्त में 10 बंदे दिए और उनके हिस्से में 15 बंदे आ गए, तो वो 5 मजीद लोगों की लिस्ट जो है वो दे सकता है, लेकिन वो मामला वहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है। अब उसका मतलब यह है कि अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई लिस्ट ही नहीं दी तो जाहिर है उसका फैसला तो फिर इलेक्शन कमीशन करेगा। तो अब वो भी मामला है पंजाब में, क्योंकि लेकिन वो भी ये मामला भी मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन तो मुझे लग नहीं रहा, जिस तरह आप बता रहे हैं फैसले इनके हाथ में ही नहीं हो रहे, तो मुझे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन कुछ जराए से भी कुछ चीजें आ रही हैं, और मुझे लग रहा है कि इस पे इलेक्शन कमीशन में भी केस पे समाअत करे, कुली अदालत की तरह। अच्छा, केस पे समाअत हो सकती है, जिस तरह बल्ले के निशान के ऊपर जिस तरह समाअत हुई। मुझे ऐसा फील हो रहा है, कुछ लोगों से बात हुई है मेरी। अगर तो नशिस्तें मिल गई तो फिर तो पीटीआई बड़ी खुशी खुशी कबूल कर लेगी, लेकिन अगर नहीं मिलती तो ये मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन बनी है, और मैं समझता हूँ कि इसमें जिस तरह में अक्सर आप मेरी और आपके अक्सर इस बात पे गपशप होती है कि हमने देखा है कि पीटीआई जो है वो बहुत से मौके जो है वो ऐसे आपके अपने अपोनेंट्स को दे देती है, जिनसे वो फिर कैश कर लेते हैं और नतीजतन नुकसान फिर इनको होता है। तो अब पंजाब में साकिब भाई ये चल रहा है कि खातून नवाज शरीफ साहब की साहबजादी तारीख में पहली दफा खातून वज़ीर आला जो है, ऐसी है। बल्कि मेरा ख्याल है किसी भी प्रोविंस, किसी दूसरे प्रोविंस में भी खातून अभी तक वज़ीर आला के तौर पर सामने नहीं आई, तो पाकिस्तान के किसी भी सूबे की पहली खातून वज़ीर आला होगी। इससे पहले वज़ीर आज़म बनने का एजाज़ जो है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को हासिल था, और अब मरियम नवाज बनने जा रही हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मरियम नवाज जो हैं वो एक नए दौर का आगाज करें, फिर वो रवायती सियासत को जरा पीछे करें और एक नए दौर का आगाज करें, अपोजिशन को भी साथ लेकर चलें। और सबसे बढ़कर बात, अपोजिशन अगर ठीक है, बाज़ औक़ात कहा जाता है कि पीटीआई संजीदा नहीं है, और मैं भी मानता हूँ कई हद तक कि पीटीआई बाज़ औक़ात गैर संजीदा पॉलिटिक्स करती भी है, तो मरियम को यह चाहिए कि जब वो सूबे की सरबराह हो गई हैं तो फिर उन्हें नून लीग का नहीं बनना, उन्हें सीएम बन के बिहेव करना है। ये थोड़ा सा पंजाब के लोगों का अब सोचना है कि दैट्स इट, रिलीफ का सोचना है, महंगाई का सोचना है, क्योंकि पंजाब जो है एग्रीकल्चर हमारी सारी पंजाब के हाथ में है, तो किसान का सोचना है। अब मरियम अगर किसान का सोचेंगी तो उसका इफेक्ट पूरे पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा, खैबर पख्तूनख्वा तक पड़ेगा, कश्मीर तक पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी फसल होगी, पूरे मुल्क पे उसका गल्ला उगेगा, तो हम इंपोर्ट की बजाय लोअर प्राइस में लोगों को। इकराम, एक बात है, एक तो हमारा टाइम ज्यादा हो रहा है, तो मेरा ख्याल है पीटीआई की बात एक दूसरी वीडियो में करते हैं, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब आप दे दें। आपने चूंकि पंजाब को कवर किया है, मरियम नवाज को भी बड़ा नजदीक से देखा है, पीएम मिलन को भी देखा है, तो क्या आप समझते हैं कि मरियम नवाज की ग्रिप उस तरह बन सकेगी जिस तरह शहबाज शरीफ की थी?
क्या मरियम- समझते हैं? मैं समझता हूँ कि मरियम ग्रिप बना लेंगी। उसकी अच्छा। वजह यह है, दो वजह है। हम्म, एक तो मरियम के साथ पंजाब में मलिक अहमद खान और मुश्तबा शुजा रहमान और इसी तरह उनके अपने भाई हमजा शहबाज, अब तो मरियम औरंगजेब को भी उन्होंने वफाक से निकाल के उधर भेज दिया है, वो भी हैं। और सबसे बढ़कर नवाज शरीफ बिल्कुल ईजी हैं, वो वफाक में नहीं उस तरह से जिम्मेदारियां ले रहे, तो वो जाती उम्रा में तो वो भी मौजूद पंजाब होंगे। को हैंडल करेंगे। मैं कहता हूं कि सारी पीछे से होगी, वही ड्राइविंग सीट वही होंगी। जिस तरह हम कहते हैं कि वजीर आजम कुर्सी पे बैठा है, रन कहीं और से हो रहा हाँ, है, हाँ। स्टैब्लिशमेंट पंजाब की नवाज शरीफ होंगे। मुझे लगता है कि जिस तरह के नतायज सामने आए हैं तो नून लीग अब ये समझ रही है कि हमें सबसे पहले पंजाब पे फोकस करना पड़ेगा, ताकि ये कहीं ना कहीं आप इमरान खान को ग्राउंड ना मिले वहाँ पे ये पंजाब आपकी में। बात 100% ठीक है। और इस वक्त नून लीग में ये सोच पाई जाती है, इसलिए देखें ना, उन्होंने अपने वो तमाम चेहरे जो उनके लिए बड़े कीमती हैं वो पंजाब में उतार दिए। अब हाँ। उनको इधर नहीं उस तरह से फोकस होकर ला रहे। अब वहां पे मुझे एक और चीज का लग रहा है कि आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि शायद वो राणा सनाउल्लाह को भी पंजाब में ले जाएं। अच्छा। मुझे लग रहा है क्योंकि वो अभी सीट हारे हुए नेशनल की, तो सूबाई की निशिस्त लड़ा के उनको वहां पे भी लाया जा सकता है। इसी तरह ख्वाजा साद रफीक जो हैं वो नेशनल की सीट लूज कर चुके हैं, उनको भी मुझे लगता है कि सूबाई निशिस्त पे लाके उनको भी मरियम के साथ हाथ मजबूत करने के लिए लाया जा सकता है। और फिर नवाज शरीफ भी मौजूद है। 5 साल मरियम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मरियम नवाज ने इस तरह साबित करना है कि नून लीग पंजाब में उसकी प्रेजेंस है। मैं आपको बताऊं 2018 में भी हम उस वक्त उस असेंबली में मौजूद थे, मैं रिपोर्टिंग करता था वहां पे। पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं बन रही थी 2018 में। अच्छा। ठीक है, मरकज में इमरान खान वजीर आजम बन गए थे। ठीक है। 2018 में तमाम तर जनरल फैज और जनरल बाजवा की सारी धांधली के बावजूद वो सूबा जो बनाया, जनूबी पंजाब सूबा महाज हाँ, बनाया, जी, जिसमें बिल्कुल, उस्मान हाँ। बुज़दार उसी लॉटरी में से आए वजीर आला बने। हाँ। उसमें सारे वो आज लोग भागे हुए हैं, पीटीआई को छोड़ के छोड़कर भागे निकल हुए हैं। गए। उन लोगों को सबको मिला के, जहांगीर तरीन का तैयारा मिला के, ये सब कुछ करने के बाद उस वक्त जो नून लीग की सीटें थी वो पीटीआई से ज्यादा थी पंजाब असेंबली में। पीटीआई समाओ 125-26 पे थी और नून लीग 132 या 31 निश्चित थी। 5 साल निश्चितों का फर्क था। 17 से 18 आजाद उम्मीदवार थे, तो होना तो ये चाहिए था कि 17 से 18 आजाद उम्मीदवार नून लीग के साथ जाते और पीपल्स पार्टी की 10 निश्चितें थी। इसी तरह बाकी भी कुछ उनके अलायंस थे। पीएमएलएन मतलब गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में आ जानी थी, मगर वहां पे वही बात, जो पिंडी वाले हैं उन्होंने अवाम के मैंडेट का एहतराम नहीं किया। आज वही कुछ जोड़ तोड़ के जो पीटीआई के साथ किया था उस वक्त उनको दिया था, आज नून लीग को झोली भर भर के दे रहे हैं। तो अब मरियम के लिए ये इम्तिहान है कि वो अगर उनको मैंडेट किसी तरह मिल गया है तो 5 सालों में इसको साबित करें। दैट्स इट, और कोई चारा नहीं है। पंजाब में परफॉर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली अगले 5 साल अगेन वो स्पेस अपनी वो जो ख्वाब है ना मरियम का कि शहबाज शरीफ की बजाय उनके वालिद यहाँ पे आए दोबारा से, चौथी बात, तो मेरा ख्याल है मरियम की अपने हाथ में है अपने वालिद की किस्मत। हाँ, इकराम ने बड़ा बेहतरीन तज्जिया किया पंजाब की सियासत का और स्पेशली लाहौर में क्या होने जा रहा है। तो हमारा टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ केसेस की बात हम आपको अगली वीडियो में करते हैं। तो फिलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।